और साथ ही हम इन जवानों के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। आयुष के लिए, ऐश्वर्य, अमीषा के लिए, अनिल के लिए, सालोन के लिए। हालेलुया। बेटे आज आपकी यही पेमेंट है। ये तालियां पेमेंट है आपकी। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब टॉपिक है आज हमारा तारीफ हो क्या खुदा के बर्रे की। खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। हालेलुया। ये पास्टर रऊफ साबर ने ये गीत लिखा था 92-93। इसको तकरीबन 30 साल हो चुके हैं इस गीत को, और वो खुदा का बंदा खुदामंद के पास है, लेकिन एक जबरदस्त गीत हमें वो दे गए। आज हमारा टॉपिक भी यही है, मुकाशवा की किताब 5वां बाब। इसको हम देखेंगे। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, यानी तुमार, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। कितनी मोहरें? 7 मोहरें लगाकर वो किताब बंद की गई थी। आइए जरा माजी में चलते हैं। दानियल की किताब 12वां बाब 4थी आयत। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर क्या लिखा जी? आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे। बुथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी, दानिश बढ़ेगी, इल्म बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन आखिरी जमाने तक दानियल से क्या कहा गया? इस पर क्या लगा दे? मोहर लगा दे। आए दोबारा आते हैं मुकाशवा 5वें बाब में। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। एक जोरावर फरिश्ता ये मुनादी कर रहा है। कौन है? ऐलान किया जा रहा है। जैसे पुराने जमाने में ढंडोरची चौक में खड़े होकर बादशाह का पैगाम देते थे। ये जो लफ्ज मुनादी या मनादी है, ये यही है कि जो मुनाद होता है, ढंडोरची होता है, वो बादशाह के पैगाम को रियाया तक पहुंचाता है। मैं और आप यीशु मसीह के ढंडोरची हैं, और कभी भी मैसेज जो है वो छोटा नहीं होता। मैसेज हमेशा मैसेंजर से बड़ा होता है। हालेलुया। हम पहुंचाने वाले हैं, हम बड़े नहीं हैं। कलाम उसका बड़ा है, क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो इस किताब को खोलेगा? उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। जरा मेरे साथ रहिए। 3री आयत। और कोई शख्स आसमान पर ना आसमान पर, आप जरा देखें
इतने हजार सालों से आसमान पर कौन कौन सी हस्तियां मौजूद हैं, बट देयर इज नो वन, कोई शख्स जो आसमान पर या जमीन पर, जो उस वक्त के बादशाह थे, जोरावर, सूरमा, ना आसमान पर अंबिया, फरिश्ते, मिकाएल, जिब्राइल, कोई नहीं जो आसमान पर है या जमीन पर या जमीन के नीचे आलमे अरवा में। इन तीनों जगह पर कोई भी नहीं लिखा है नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। सब ने अपने प्रोफाइल दिए, सारे ने अपनी सीवियां भेजियां, मैं खोल लांगा, और मैं कर सकता हूं, लेकिन कोई भी ना मिला। अफसोस, कोई भी ना मिला। फिर जरा हालत देखें यूहन्ना की, और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। खोलने तो दूर की बात है, कोई उस किताब पर नजर भी नहीं कर सकता। आइए जरा आगे पढ़ते हैं, तो फिर ये कौन है जो इस किताब को खोल सकता है? हालेलुया। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, हालेलुया, यहूदा के कबीले का वो बब्बर, हालेलुया, जो दाऊद की असल है, हालेलुया, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हालेलुया। एक ही है जो गालिब आया है, हालेलुया, जिसने मौत पर गलबा पाया, जिसने कब्र पर गलबा पाया, जिसने इब्लीस को शिकस्ते फाश दी, हालेलुया, और जिसने सलीब पर कह दिया तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। जब हमारे यहां पर जनरल, मैं अमूमन बताता हूं, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को मार रहे थे ना, 70s की बात कर रहा हूं, मेरे वाले साहब बताते हैं, तो वो पता क्या कह रहा था? फिनिश इट, यार मुकाओ काम। और उसकी फांसी से पहले ही ठुटे मार मार के उसको लाक कर दिया गया, मार दिया गया। जितने भी आप हिटलर की मौत देख लें, आप हेरोदिस की मौत देख लें, खारिश, गुर्दे फेल, मर गया, बड़े बड़े सूरमा आए, लेकिन कोई ऐसा लीडर आज तक नहीं आया जिसने सलीब पर फतह का शादियाना बजा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तमाम हुआ, हालेलुया, काम मुकम्मल करने के बाद अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपका एक काम है इस दुनिया में, घर बनाना नहीं। हम फ्यूचर बनाने के चक्करों में लगे रहते हैं, पर अगले फ्यूचर का पता ही नहीं होता। आपका फ्यूचर यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? जो गालिब आया है। हालेलुया। वो आप किसी हारे हुए यीशु के पैरोकार नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं कहा कोई आया, मेरा मुंडा बीमार है, मर गया, यीशु ने कहा सॉरी मैं ते जा बीमार हां। मैं दिन क्लिनिक ते गया, मैं बीमार था, मैं डॉक्टर गया, वो कहने डॉक्टर साहब ने, मैं क्यों कहते हो आप बीमार ने? मैं क्यों भी बीमार, मैं भी बीमार।
लेकिन आपका यीशु कभी बीमार नहीं, हालेलुया, कभी कमजोर नहीं हुआ, हालेलुया, हालेलुया, वो गालिब आया है। ये कौन है? यहूदा के कबीले का बब्बर, हालेलुया। इसके बारे में फिर मासी में चलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में पैदाइश 49वां बाब उसकी 9वीं आयत। ये याकूब अपने बेटों को क्या दे रहा है? बरकत दे रहा है। अच्छा, 49वां बाब 9वीं आयत। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। यीशु मसीह कौन से कबीले से है? यहूदा। यहूदा का मतलब क्या है? सिताइश, प्रस्तिश, हमद, हालेलुया। सारे कबीले तो अफजल कबीला केड़ा हो गया? यहूदा, जिसका नाम प्रस्तिश था, हालेलुया। मतलब सब तो पहले प्रस्तिश है, सबसे पहले सिताइश है। खुदा बनी इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशीं है, होगा नहीं, होता नहीं। और अगर आप उसको इब्रानी में देखें ना, तो इब्रानी में पता क्या है? जब हम प्रस्तिश करते हैं ना, तो हम तख्त लगाते हैं। तो जब हम वर्शिप करते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम तख्त लगाते हैं, फिर वो आकर तख्त पर विराजमान हो जाता है, हालेलुया। तो फिर कैसी प्रस्तिश करनी चाहिए उसकी? भाई रहमत पता क्या कहते हैं उसे? कहते सीधे तालियां बजाना, इंज इंज करके। याद है भाई प्रेस? हम आके ना बड़े वो अपने आप को समेट लेते हैं, वो कितने आवाज ऊंची ना हो जाए। यहूदा क्या है जी? शेर बब्बर का। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मारकर चल दिया है, वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े? 10वीं आयत। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शिलो, ये शैलवा लफ्ज नहीं है, जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती ना हो। मुकाशवा 5वें बाब में दोबारा आ जाए। अच्छा, बताया क्या जा रहा है? यहूदा के कबीले का बब्बर, ठीक है। अब जरा अगली आयत पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है? और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में, हालेलुया, आसमान पर यीशु मसीह का मुकाम बीच में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूं। मुकाशवा की किताब में लिखा है, चराग दानों के बीच में। वो हमारी जिंदगी का मरकज और महवर हो, हालेलुया। हमारी जात उसके गिर्द घूमे, हम उसके शागिर्द हैं, और शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द रहने वाला। लिखा, उन बुजुर्गों के बीच में गोया जिबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा हुआ देखा। बड़ा जिबा हो जाते खलो सकता? दसो। अच्छा, बात बब्बर की जा रही है और दिखाया बड़ा जा रहा है ना अमेजिंग? पहले वो इस दुनिया में खुदा का बर्रा बनकर आया। बर्रे को पकड़ा जा सकता है, बर्रे को जिबा किया जा सकता है। अब वो यहूदा के कबीले का बब्बर है। अब कौन पकड़ेगा और अब कौन उसको जिबा करेगा? ये बताया जा रहा है, ये बब्बर के पीछे जो ताकत है ना, उसके जिबा होने की वजह से। आप मुकाशवा की किताब में पढ़ लें, ये लफ्ज बर्रा 29 टाइम्स आया।
आपको बर्रा ही नजर आएगा। आप मुकाशवा की किताब बता दें, लोग की पेशन गोइयां कर दे ना, आप पढ़े और आप भी पेशन गोइयां करना शुरू कर दे, बाइबल की आयतें बोलना शुरू कर दें। आप बता दें, मैं तो दसना इब्लीस अंजाम किए आग और गंधक की। आप बता दें, दुनिया के बादशाहों पर एक ही है बादशाहत और एक ही है बादशाह जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में है और रहेगी और होगी। सारी सल्तनतें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। बता दीजिए, एक ही है जो तख्त पर बैठा हुआ है, और जो तख्त पर होता है वो बाइख्तियार होता है, और जो बाइख्तियार होता है वो सब कुछ कर सकता है। जो तख्त पर बैठा तो उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। वो नया बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो। आपके लिए बड़ा कुछ नया रखा हुआ खुदा ने। और रॉबर्ट कहना, मैं किन समान दे गया, फिर मैं जाके देखा बड़े बड़े बक्से। फरिश्ता मैंने सैर कराने लगा, फरिश्ते ने मैं कहा, यार बक्सियां च की है, जरा खोल किसी विखा किसी। उन्हें जनाब बक्से खोले, नवे दिल, नवे गुर्दे, नवे फिफड़े, नवी आंखां, बंद बक्से। उसने कहा, लोगों ने मांगा ही नहीं, मांगते तो मैं उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता। देखो सब चीजों को नया बना देता। हालेलुया। मांग तो जमीन के इंतहाई हिस्से। हालेलुया। छोटा खुदा नहीं है, बड़ा खुदा है। समुंदर उसके क्या है, चुल्लू में आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग। 7 सींग जो है बाइबल में कुव्वत की अलामत है, उसकी कामिल कुदरत, और 7 आंखें यानी उसकी कामिल निगाह है। हालेलुया। और लिखा ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े। ये चारों जानदार और 24 बुजुर्ग किसके सामने गिर पड़े हैं? बर्रे के सामने गिर पड़े हैं। हालेलुया। और हर एक के हाथ में बरबत और ऊस से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हालेलुया। आपकी दुआ की वैल्यू मिट्टी के बर्तन में नहीं, लकड़ी के बर्तन में नहीं, पीतल के बर्तन में नहीं, चांदी के बर्तन में नहीं, बल्कि आपकी दुआएं सोने के प्याले में जमा होती हैं। हालेलुया। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ? ਹਮ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। आपकी शायद दुआएं छत से भी पढ़ती जाती। हमने पता क्या दुआ करनी है, अम्मी दे नाल हो, अबू दे नाल हो। खुदा मैं जॉब पर जा रहा हूं, मेरे साथ हो, काम पर मेरे साथ हो। अच्छा राती मैं सोन लगा, चौकीदार देने दी पैसे कोई नहीं, तू ही कर ले। कितनी बारी दुआ करना है भाई जी? मैं 3 बारी करना। अच्छा तू तो डैनियल जैनी दुआ करना है? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट पे, लंच पे और डिनर पे 3 टाइम्स। ते बाबा खाने की दुआ करते हो। हमारी भाग दौड़ पता कहां तक है? आटे तक, खाने तक, बिल्लां तक। खुदा काम करता है, जवाब देता है, मुझसे होते हैं। मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे मांगते ही रहे
एक शॉपिंग लिस्ट ले आए और खुदा को दे दें, ये चाहिए मुझे मार्च में, डू यू नो दैट? खुदा भी कहना ओके माई बाप। अच्छा, खुदा ने भी ऑर्डर ला रहे होंगे हैं? और क्या लिखा है? ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। जरा 8वां बाब निकाले, मुकाशवा 8वें बाब की 3री 4थी आयत जी। बल्कि पहली आयत से पढ़े, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में, ये पहला मौका है जब आसमान पर क्या हो गया? खामोशी। कितने घंटे की? आधे घंटे की। अब ये बताया जा रहा है खुदा आपकी दुआओं को कितनी वैल्यू देता है। जरा सुने, मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊंट का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ क्या हो गया जी? खुदा के सामने पहुंच गया। खुदा ने कहा चुप, आधे घंटे मुकद्दसों की क्या आ रही है? They are praying. फरिश्तों, अभी नहीं कहना कुदूस कुदूस कुदूस, मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि उसकी खुशनुदी बाइबल में लिखा है रास्तगार की दुआ में है। वैल्यू दें अपनी दुआओं को। जिन्ना उन्हें वैल्यू दोगे तो फिर तुसी दुआवां नूं भी वैल्यू दोगे। खुदा ने खामोश, आधे घंटे की खामोशी। जब कोई बुजुर्ग बात कर रहा होता तो हम कहते चुप कर, मैंने ध्यान न गल सुना दे। इसका मतलब ये कि खुदा लाखों अरबों लोग दुआएं करते हैं, खुदा की आवाज ऐसे पहुंचती जैसे मैं अकेला ही दुआ कर रहा हूं। लेकिन देखिए आधे घंटे के लिए आसमान पर क्या करा दी गई? खामोशी। अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, मोबाइल बंद कर, सब कुछ बंद कर, फिर की कर? दुआ कर। दरवाजा बंद हो जाए, मोबाइल भी प्रेयर रूम से बाहर हो, क्योंकि घड़ी मुड़ी जो लाइट ऑन होगी ना तो फिर हम क्या करेंगे? और एक दिन मैंने किसी को मैसेज किया, मैंने कहा व्हाट्सएप, मैंने हिंदी इंग्लिश कहती है। अच्छा कहता आई एम प्रेइंग, आई एम, ते जवाब मैनू दे रहा है, ते गल्लां किदे नाल कर रहा है? गल्लां तेरे नाल करा, गल्लां ओदे नाल ते जवाब मैनू, ते फिर ऐंदी दुआ विच ओदे कोई जवाब दी भी तोको ना रखो। फिर मोबाइल बाहर हो, बंद हो, 15 मिनट दे लेकिन टिका के दे। हम तो अफरा तफरी में दुआ करते हैं ना, जैसे पता लेट हो जाते हैं जी, मुंह जिथे टोस भी पाया होता है तो जराबा भी पा रहे होंगे हैं। हमारी दुआएं ऐसी हैं। कुर्बानी, बर्रे ज़िबा, इसकी ताकत पता क्या है इस बर्रे की? अगर ये बर्रा दुनिया में बर्रा ही रहता, ज़िबा ना होता, तो ये ताकतवर बर्रा नहीं था। इसकी ताकत के पीछे इसकी कुर्बानी है। आपकी रूहानी ताकत के पीछे जब जब आप मसीह के लिए कुर्बानी देंगे, चाहे बदन की हो, पैसे की हो, टाइम की हो, आपकी रूहानी जिंदगी ताकतवर होगी। हालेलुया। पढ़ लो बार बार, एक कोई गल करता है यू ना, ज़िबा किया हुआ बर्रा, ज़िबा किया हुआ बर्रा, ज़िबा किया हुआ बर्रा। और आप पढ़ दे, अगर हम कोई पढ़ दे मुकाशवा 13:8 पढ़ दे, जल्दी से बाबा से बुलंद पढ़ दे।
और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करें। कब से ज़िबा ये बर्रा? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, दुनिया की बुनियाद नहीं रखी गई, कायनात की बुनियाद नहीं रखी गई। बाइबल कहती है ज़िबा किया हुआ बर्रा। डॉक्टर बिली ग्राम क्या कहता है इस हवाले से? डॉक्टर बिली ग्राम कहता है इससे पहले कि कलवरी पर सलीब नस्ब होती, खुदा के दिल में सलीब मौजूद थी। खुदा के प्लान में था, क्योंकि खुदा अपने फोर नॉलेज के मुताबिक खुदा को पता था क्या होना है, खुदा जानता था। इसलिए देखिए, दुनिया की पैदाइश से पेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा, ये खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे में था। हालेलुया। दोबारा आज मुकाशवा 5वें बाब में ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। देखे, फिर कहा जा रहा है क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से, हालेलुया, हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और मैं और आप भी उसके लहू के खरीदे हुए हैं। हालेलुया। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे फिर एक ही बात, बार बार ज़िबा किया हुआ बर्रा ही। हालेलुया। कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आप ही कहें आमीन। बुलंद आवाज से कहें आमीन। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, आमीन। बर्रे की तारीफ हो, आमीन। समुद्र की सारी मखलूकात, डॉल्फिन की करंडी है, बर्रे की सताइश। शार्क क्या कर रही है? बर्रे की सताइश है जी। वेल की करंडी है, बर्रे की सताइश। समुंदर की, जमीन की हर एक शय किसका नाम ले रही है? खुदाउन यीशु का नाम, जो सब नामों से आला है। उसकी प्रस्तिश हो रही है, उसकी सताइश हो रही है। परसों शालू मेरे को पूछेंगे आसमान ते जावांगा, उत्थे मैं ढोले को जावांगा। बजाएंगे, सब बजाएंगे। 24 घंटे 24/7 क्या होना है? प्रस्तुति ही होनी है। तो लीड कौन कर रहेगा? दाऊद बादशाह। हालेलुया। नॉन स्टॉप 150 ज़बूर चल रहे होना है। रब खुदाउन बादशाह और जलाल दा बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे किन्नी करदे हो प्रस्तुति? उत्थे 24 घंटे की करनी है। इतने तो थक जाने ते अक जाने, हाँ। लेकिन वहां नहीं आप थकेंगे, लेकिन आप वहां पर जाएंगे। आमीन, आमीन। अगर यीशु के कफारे के बगैर कोई जा सकता होता तो वो चला जाता। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास। सारे मज़ाहिब
एक ही तरफ जाते हैं, रॉन्ग। राह एक ही है, नाम एक ही है, कलाम एक ही है, सलीब एक ही है। हालेलुया। और कोई राह नहीं है। यीशु मसीह ही खत्म नबूवत है। हालेलुया। मैं अल्फा, मैं ओमीगा, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा, मैं अव्वल, मैं आखिर। और ये खुदा का फाइनल रेवलेशन है, हतमी मुकाशफा है। इसके बाद और कुछ भी नहीं है। मैं को 2005 में आखिरी बात कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। मैं स्वात में गया, वहां पे इसारे हम इमैनुअल रशीद, इफ्राहिम खान, ये सब हम गए, नईम शाह सब। इन्होंने जाना था मालम जब्बा और वाइट पैलेस, उधर है नहीं जगह। मेरी ना कमर में दर्द निकल आया। अब वो सारे ट्योटा करा के चले गए, मैं वहां पे रह गया। मैं अफसोस तो करूं, मैं नहीं जा सका, मैं चीजें नहीं देख सकता। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ना मैंने कहा अच्छा मैं कुछ स्लीपर जो लेने से, मैं कहा चलो, बाग ढेरी जगह, बाग ढेरी स्वात में मैं चलता कि सेब ही सेब, बड़े जबरदस्त मॉल था। चलते चलते मैं एक दुकान पे पहुंचा, एक बंदा वहां पे बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आप कहां पे? मैंने कहा इधर आया हुआ हूं गुलजार साहब के होटल। कहता मुझे पता आप क्यों यहां पर आए हुए हैं, आप यहां पर इवेंजलिज्म करते हैं और आपको पता है कि हम तालिबान हैं। उसने नारा भी सुना था कि तालिबान है। मैं दिल में डरते डरते क्या मैं भी यीशु का तालिबान। उसने एक सवाल किया, उसने कहा क्या आप मानते हैं कि वो आखिरी नबी है? डायरेक्ट सवाल। मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया हुआ था, हमारे असेंबली के प्रिंसिपल थे। अब ये देखें हिकमत। उसने कहा मानते हैं कि वो हमारे नबी है? पहले दिन मैं क्या मैं मानता हूं कि वो आपके नबी है। गल समझ गए? उन्हें दूजा सवाल किया कि मंदे आखिरी? मैं क्या बाइबल इस बारे में खामोश है, बाइबल नहीं कहती। कहते अभी जो आपने बात की आप यहां से जा नहीं सकते। मैं क्या मैं जाना भी नहीं। उस वक्त दिलेरी का रू आता है। हालेलुया, दिलेरी का रू आता है। और याद रखिए, मैं आपके नॉलेज के लिए बात बता दूं, आपकी इल्म इलाही की खास बात, जब ऐसी सिचुएशन होता तो फिर शहादत का मसा भी आता है। वो तो फिर डर शर निकल जाता है, फिर डर नहीं रहता। ये शहादत का एक मसा होता है। ए फिर आंदा है, फिर रसूला ते भी आया, फिर सारे ते है। जो तुहाडी वारी आएगी, हाय है भाई साहब शुभ शुभ ही करने। इसलिए बर्रे के लहू की जय हो, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। आसमानी सारी हस्तियां किसको सीधा करती हैं? जमीन पर किसको सीधा किया जाता है? जमीन के नीचे की मखलूकात किसको सीधा करेगी? समुद्र की सारी मखलूकात किसको सीधा करेगी? यीशु मसीह को। और तेरे सिजदे किसके लिए हैं? फैसला तूने करना है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आ जाए ताहिर भाई।